नमस्कार, सीएनबीसी आवाज अभिष के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स के अंदर बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। 17,200 के ऊपर निफ्टी फर्मली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडेक्स फ्रंट पर एक अच्छी मूव और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1 से 1.5%, इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स अब 1.5 से 2% के आसपास की तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छा मूव इंडेक्स में देखने को मिल रहा है और करीब 17,227 यानी दिन के नए ऊपरी स्तरों पर अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले 17,195 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जो कामकाज हो रहा है वो 17,227 228 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ देर पहले खबर अभी चल रही थी, वो थी पोल्ट्री स्पेस को लेकर। अभी दोबारा आपको खबर दिखाई पड़ेगी जहां पर यूएई में पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स को शायद मंजूरी दे दी गई है और इस खबर का एक इंपैक्ट भी देख रहे हैं आप। एसकेएम एग करीब 14% ऊपर और वेंकीज दिन के ऊपरी स्तरों पर 8% की एक जोरदार तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जो खबर है वो ये कि यूएई में भारतीय पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और एग्स पर जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया गया है और इसका इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखते हुए 2685 2690 के स्तरों पर वेंकीज में एक मूव आता हुआ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज हो रहा है। 7% की जोरदार तेजी। इनफैक्ट आज सुबह से ही इसमें एक मूव है, लेकिन जो अभी मूव आया एक सडन स्पाइक वो इसको दिन के ऊपरी स्तरों पर ले गया। 2685 86 के स्तरों पर कामकाज करता है। इनफैक्ट 2700 के ऊपर अब वेंकीज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एसकेएम यहां पर एक और ऑलरेडी खबर आई थी, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है एग प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, जिसका एक इंपैक्ट हम देख ही रहे थे। लेकिन साथ साथ एक और खबर आते हुए अब 14% ऊपर एसकेएम कामकाज करते हुए, लेकिन वेंकीज में एक मेजर रिएक्शन है, वहां पर भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 2700 के पार ये स्टॉक भी पहुंचता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। एक बार इनफैक्ट गोदरेज एग्रोवेट भी लेकर आइए, वहां पर भी इसका कुछ हद तक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसका भी एक इंपैक्ट, उस स्टॉक में भी एक इंपैक्ट आता है आमतौर पर जब भी कभी ये पोल्ट्रीज एंड हैचरी स्टॉक्स रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो गोदरेज एग्रोवेट हालांकि ये भी 0.5% के आसपास की तेजी में है, लेकिन मेजर इंपैक्ट आपको वेंकीज में दिखाई पड़ेगा। 8% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर वेंकटेश्वरा हैचरीज कामकाज करते हुए और साथ साथ एसकेएम एग जो कि रफली 14% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। चलिए, तो ये खबर यूएई में दक्षिण भारत के पोल्ट्री कंपनियों से, दक्षिण भारत की पोल्ट्री कंपनियों में तो आपको या तो एसकेएम दिखाई पड़ेगा जो कि नमक्कल में सबसे बड़ा पोल्ट्री हैचरी फार्म ओन करते हैं, या फिर वेंकटेश्वरा हैचरीज। यही दो कंपनियां हैं जिनके ऊपर आपको मेजर नजर रखनी होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज शिवांगी सरदा मौजूद होंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल से। उनसे हम वायदा बाजार को लेकर उनकी रणनीति समझेंगे, बाजार को लेकर उनकी राय हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट्स को लेकर वो किस तरह से व्यू रख रहे हैं। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,200 के ऊपर निफ्टी पहुंच चुका है और एक बढ़िया मूव मार्केट्स में देखने को भी मिला है। पिछले 2 सत्रों में लोअर लेवल से एक स्ट्रांग रिकवरी और आज एक गैप अप शुरुआत के बाद सस्टेन कर रहा है मार्केट्स। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इंडेक्स को लेकर, निफ्टी बैंक पर? जी धन्यवाद सुमित जी। तो हम देख रहे हैं कि इंडेक्स एक काफी पॉजिटिव मोमेंटम में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है और हमारी यहाँ रणनीति ये रहेगी कि बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई किया जाए। अब हम देख रहे हैं कि इंडेक्स होल्ड तो कर रहा है काफी स्ट्रेंथ से, वो है आईटी स्टॉक्स और आईटी काउंटर्स के वजह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग काउंटर जो है थोड़ा सा अभी भी लैकलस्टर में ट्रेड कर रहा है और इंडेक्स में यही डर रहेगा कि बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से वापस अटक नहीं जाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में 17,350 और 17,400 तक के लेवल्स लग रहे हैं और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 17,100। 17,100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 17,231 230 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ। शिवांगी जी, क्या सेम रणनीति निफ्टी बैंक पे भी रखेंगे? वहां पर जो अब तक एक शेड वीकनेस थी, क्या वो वापस परफॉर्मेंस में बदलेगी? क्या मूव आएगा? जी, बैंक निफ्टी को 35,000 होल्ड करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही स्ट्रेंथ आएगा और उसके ऊपर हम 35,500 तक के लेवल्स देख पाएंगे। पर बैंक निफ्टी में अग्रेसिव व्यू नहीं रहेगा हम लोग का, क्योंकि कंसोलिडेटिव थोड़ा सा व्यू है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े परफॉर्म करने चाहिए, फिर ही इंडेक्स होल्ड करेगा। तो वहां पर अभी नहीं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा मूव और रहता है, सब्सटेंशियल तेजी आती है तो शायद एक रणनीति बनते हुए दिखाई पड़े। 35,220 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। शिवांगी जी, इंडिविजुअल कॉल्स किस तरह से आप देख रही हैं? कहां पर तेजी, कहां मंदी? जी, मेरे पहला स्टॉक पिक रहेगा एल&टी। तो ये हमने देखा कि एक प्रीवियस हर्डल को सरपास किया है इसने और इसमें जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो भी काफी डिक्रीज हुआ है। तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग्स की तरफ बिल्टअप भी हुए हैं, ओआई एडिशन भी हुआ है। तो ये मुझे 1970 तक का लेवल्स लग रहा है इसमें और स्टॉप लॉस यहाँ हम लगाएंगे 1865 का।
1970 तक का एक स्टॉप लॉस और 1865 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। एलएनटी डे हाई पर ये कामकाज कर रहा है, 2% की तेजी देखी जा रही है और आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शिवांगी जी की राय कि यहाँ पे एक अच्छा मूव शायद आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी 1900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सब्सिडरीज का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो था ही, अब शायद पेरेंट्स पे भी आता हुआ दिखाई पड़े इम्पैक्ट। अच्छा, दूसरा नाम शिवांगी जी आपकी तरफ से? जी, दूसरा नाम रहेगा IEX। हमने देखा कि चार्ट स्ट्रक्चर में ये बॉटम आउट कर रहा है ये स्टॉक, और RSI भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसका टारगेट यहाँ रहेगा 265 का और स्टॉप लॉस 250। 250 का एक स्टॉप लॉस, 265 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। IEX में 255-56 का मौजूदा स्तर है, करीब 1.5% के आसपास की बढ़त है, लेकिन शिवांगी जी का मानना है कि यहाँ पर एक शायद बेहतर मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, आगे भी शायद तेजी रहे। शिवांगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने लास्ट वीक भी इसमें खरीदारी की बात की थी? जी। ओके, तो लास्ट वीक भी यहाँ तेजी की बातचीत थी और अभी भी एक अच्छा मूव शायद देखने को मिल सकता है। 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तीसरी कॉल आपकी तरफ से शिवांगी जी। जी, तीसरी कॉल रहेगी LTI। तो हम देख रहे हैं कि 4 हफ्तों से ये हायर लोज बनाते जा रहा है और अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और डेली फ्रेम में हम देखें कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, अब उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस में बढ़त दिख रही है। तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसमें टारगेट मैं देख रही हूँ 75-80 का और